स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कल के एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। 1 अप्रैल 2026 का देखने वाले हैं कि निफ्टी 50 का किस तरह का हमारा व्यू होने वाला है, कौन से स्टॉक जो है हमारे एनालिसिस में, रिपोर्ट एनालिसिस के बाद हमारी लिस्ट में आए हैं और किस तरह से हम उन पे कल वॉच कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, ये जो इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे इस वीडियो में शेयर की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम निफ्टी 50 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो कल जो है निफ्टी ने, अगर आप देखेंगे कल, आज तो मार्केट बंद थी, कल आप देखेंगे तो निफ्टी ने लास्ट वीक का लो ब्रेक करके और यही इसका मंथली लो बन गया है। कल के दिन पे लो ब्रेक करके बंद किया। यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे इसने वैल्यूम तो डेफिनेटली बढ़ा के क्लोजिंग दी है नीचे की तरफ में, बट इंपॉर्टेंट ये है जब इसको रिपोर्ट को आप एनालाइज करेंगे ना, तो डिलीवरी का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, डिलीवरी का ब्रेकआउट होना, तभी जो है ना कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जो है वो सस्टेन कर सकता है। तो इसने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो वीकली सपोर्ट होता है उसको ब्रेक किया हुआ है, को ब्रेक किया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसमें डिलीवरी का ब्रेकआउट नहीं आया है। तो हो सकता है ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो। और अगर आप यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखते हैं 3 बजे के आसपास से, तो ये मोस्टली बीटीएसटी वाले हैं, बाय टुडे सेल टुमारो। तो मुझे ऐसा लग रहा है और कि मोस्टली मार्केट कल जो है वो लॉन्ग होगा एनालिसिस के हिसाब से। और इसको जो है इस कॉन्फर्मेशन को ना, अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं तो ये भी जो है थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रही है सपोर्ट कर रही है। फिर भी मॉर्निंग में हम मार्केट में ट्रेड करने से पहले एक बार इंटरनेशनल को जरूर चेक कर लेंगे कि अभी अगर गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो 2% के आसपास में प्लस में चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जब इतना सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है तो 100% निफ्टी को जो है ना ओपनिंग तो यहाँ पर एटलीस्ट देनी ही चाहिए। ओपनिंग यहाँ पे देने के बाद देखिए दोस्तों, अभी आपको भी पता चला है वॉर की वजह से मार्केट जो है लगातार फॉल करता हुआ चला जा रहा है। और अगर आप टॉप से अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो 15% के आसपास में दोस्तों ऑलरेडी ये मार्केट करेक्ट हो चुका है। अभी फिलहाल एक्सपेक्टेशन तो ये है, मतलब कहने का मतलब ये है कि टर्न अराउंड हम इसी जोन से इसको देखने वाले 21,700 का। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो पास्ट में भी हमने आपको बताया था ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हर वीडियो में हमने इसके बारे में बात की हुई है। और ये यहाँ पर ही 21,700 के आसपास से हम वहां पे से हम टर्न अराउंड का एक्सपेक्टेशन है। अभी तो अगर ये टर्न भी होता है, मान लीजिए यहाँ से टर्न भी होने की कोशिश कर, तो भी बेसिकली मोस्टली क्या होगा ना, इस लेग का ये रिट्रेसमेंट होगा। दैट्स इट। यहाँ पे एक बार इस तरह से स्विंग पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट थोड़े दिनों के लिए कंसोलिडेशन साइडवेज में चला जाएगा और ये जो गिरावट अब थोड़े दिनों के लिए थमसी जाने वाली है। फिर आगे का उस हिसाब से, जिस हिसाब से कैंडल पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनेंगे, रिपोर्ट में जो रिपोर्ट होगी, एनालिसिस करने के हिसाब से फ्यूचर का पता चलेगा। तो अभी फिलहाल हम इंट्राडे के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इंट्राडे में अभी हमने बात की, तो यहाँ पे ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इंटरनेशनल मार्केट पॉजिटिव में रहता है तो नो डाउट फिर ओपनिंग तो यहाँ कहीं भी दे सकता है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके। फिर उसके केस में ना दोस्तों हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपको बताया है, अभी आप पास में देखेंगे तो काफी टर्बुलेंस आ रहा है आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप लोग है ना ब्रेकआउट को ट्रेड करने की कोशिश करते हो, कोई भी जोन है उसको ब्रेकआउट करते हो और सडनली मार्केट फॉल कर जाता है। तो अभी की जो भी स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी, हर वीडियो में हमने डिस्कस किया है, स्टॉक की ओपनिंग होने के बाद सपोर्ट ब्रेक करने के बाद जब उसको फेल करेगा ना तब लॉन्ग करते हैं हम। रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद जब उसको फेल करेगा ना उसके बाद ही हम शॉर्टिंग का प्लान करने वाले हैं। डायरेक्ट मतलब सपोर्ट से ये सपोर्ट पे आया और यहाँ से फॉल करने लगा तो इसे इग्नोर ही करना पड़ेगा दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने एक बेहतरीन ट्रेड किया था रिलायंस का, अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिएगा। उसमें हमने उसका डिटेल में एनालिसिस किया, साथ में निफ्टी का भी एनालिसिस। तो आइए अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट, आप अगर देखेंगे ना इसको, सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसी ने इंट्राडे में बनाई है और क्लोजिंग जो है ना मोर और लेस उसके आसपास में ही दी हुई है विथ इंक्रीजिंग वैल्यू। ठीक है, तो बीटीएसटी का ट्रेड एक हो सकता है, तो इसकी वजह से कल मार्केट जो है वो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर सकती है। फिर भी जैसे आपको पता है कि वॉर हो रही है तो इसकी वजह से एक तरफ का डायरेक्शनल मूव बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 2 दिन फॉल करता है, 2 दिन राइज करता है, 3 दिन फॉल करता है, 3 दिन राइज करता है। तो ये थोड़ा सा टर्बुलेंस मार्केट में आ रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर। मार्केट जो है वो न्यूज को फॉलो कर रही है तो इसकी वजह से थोड़ा सा टर्बुलेंस है।
तो अभी हम हमारे पास स्टॉक दोनों साइड के रहने वाले हैं, सेल साइड के भी रखेंगे और लॉन्ग साइड के भी रखेंगे। जैसे ही मार्केट में 50-50 की जो भी कॉन्फर्मेशन मिलती है, उसके हिसाब से फिर हम उस हिसाब से हमारा ट्रेड जो है प्लान करने वाले हैं दोस्तों। ट्रेड में बने रहने के लिए, इस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप अपने मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं। जितनी भी आपके रिस्क कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप ट्रेड ना करें, तभी आप इस मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएंगे। नहीं तो फिर मार्केट है दोस्तों, 1 करोड़ हो या 1 अरब रुपए हो, वो मार्केट के लिए 1 मिनट का ही काम है, इससे ज्यादा का काम नहीं है, और मार्केट जो है वो सुप्रीम। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टॉक कौन सा हमारी लिस्ट में। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो सिप्ला जो है, और जैसे आपको पता है कि फार्मा सेक्टर स्ट्रांग ही है। अगर आप मैं आपको इसका सेक्टर के बारे में बात करूं तो देख लीजिए दोस्तों, निफ्टी जो है 15% के आसपास में फॉल कर चुका है। बट ये अगर आप देखेंगे ना, तो ये स्ट्रांग चल रहा है, ओनली 6% 7% का ही फॉलिंग है। तो जब भी लॉन्ग की करने की बात आएगी तो बेस्ट स्टॉक तो हेल्थ हेल्थ केयर ही होगा। वॉर में फार्मा सेक्टर हमेशा से अच्छा ही परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको, अगर पास वीडियो देखी होगी तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, वैल्यूम का ब्रेकआउट हो चुका है, डिलीवरी का भी ब्रेकआउट हो चुका है। अब बस प्राइस का ब्रेकआउट होना बाकी है। इसका मतलब ये होता है या ये हाई को ब्रेक करे या तो ये लो को ब्रेक करे। अब इसमें प्लान कैसा रहेगा, ओपनिंग तो मोस्टली यहाँ या हाई के ऊपर भी हो सकती है। होने के बाद ना दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक रिट्रेसमेंट में आए, उसके बाद हम इसे लॉन्ग करने की लॉन्ग की कॉन्फर्मेशन लेके फिर ट्रेड करेंगे। ये देख लेते हैं यहाँ पे इंट्राडे का चार्ट क्या बता रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने लो को ब्रेक किया हुआ है। हाँ, तो लो को तो इसने ब्रेक कर दिया हुआ है। एक सेकेंड में बस इसकी रिपोर्ट को मैं चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जब तक अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो प्राइस एक्शन ट्रेडर है। यहाँ पे किसी भी तरह का इंडिकेटर यूज नहीं होता, और बहुत सी आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेजेस में इस मार्केट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हम 1:3 हमारा मिनिमम प्लान ही रहता है। विदाउट 1:3 के तो हम ट्रेड में इंटर नहीं करते हैं। तो जैसे कि आप अगर देखेंगे तो ये वैल्यूम है, यहाँ पे दिख जाता है, लेकिन डिलीवरी के लिए आपको इस रिपोर्ट का के सहारा लेना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये डिलीवरेबल क्वांटिटी का सेक्शन है। तो यहाँ पे तो डिलीवरी बढ़ी नहीं है, डिलीवरी नहीं बढ़ी है, उसके बावजूद भी इसने लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी है। तो हो सकता है ये गलती से स्पेकुलेटर फॉल हो। इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा दोस्तों कि इसकी ओपनिंग यहाँ पे होनी चाहिए। इसकी ओपनिंग यहाँ पे होने के बाद से हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि आज स्टॉक जो है वो लो को नहीं तोड़ने वाला है। तो इस हिसाब से हम अपनी कॉन्फर्मेशन लेके इंट्राडे में इसे 1:3 के लिए ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। अब आइए दोस्तों, अगले स्टॉक पे जाते हैं, जिसका नाम है ग्रासिम। ग्रासिम में भी आप देखेंगे तो देखिए पैटर्न भी कुछ कुछ यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। निफ्टी ने भी आप देखेंगे ना, लो को ब्रेक कर दिया है, लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दी, लेकिन डिलीवरी नहीं है। तो ये मूव थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है दोस्तों सस्टेन करने के लिए। लेकिन यस, वॉर का टाइम चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, बट यस, हम हमारी स्ट्रैटेजी को रोज डेली चेंज नहीं करते बिकॉज ऑफ द वॉर। हम अपने प्लान, मनी मैनेजमेंट, हमारी थ्योरी को, स्टडी को एकदम परफेक्ट पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए, विदाउट डिलीवरी लो के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है, और लो के नीचे ही क्लोजिंग नहीं दी है, बल्कि इसने लास्ट वीक के लो को, जो इसका सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके भी क्लोजिंग दे दी है। तो बेस्ट यही हो जाएगा कि यहाँ पे ओपनिंग कर देंगे, वीकली लो के अंदर ओपनिंग कर दे, उसके बाद से फिर आप प्लान कर सकते हैं 1:3 का ट्रेड। अगर यहाँ पे ओपनिंग कर देता है तो बेस्ट हो जाएगा दोस्तों इसके लिए। फिर सेम है स्ट्रेटेजी, मान लीजिए यहाँ का ही ओपनिंग करता है, फिर इसको ब्रेक करके वापस रिवर्सल होने की कोशिश करते करेगा, तो हम अपनी कॉन्फर्मेशन लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट वैसे ही परफॉर्म करे। अगर हम हमारे हिसाब से, हम जो अभी बैठ के जो स्टडी कर रहे हैं, अगर उसके हिसाब से मार्केट कल हमें कुछ हिंट देता है, कुछ कॉन्फर्मेशन देता है, तो हम जो है अपना एक छोटा सा ट्रेड बनाने की कोशिश करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना दोस्तों, अगला स्टॉक है हमारा हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखेंगे ना, ये काफी ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे तो ये सेलिंग की कॉन्फर्मेशन है, लेकिन चमत्कार तो ये हो जाएगा जब ये यहाँ पे ओपनिंग दे देगा, उसके बाद से कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ, अब ये स्टॉक जो है वो लॉन्ग की तरफ हो सकता है। नहीं तो फिर दोस्तों, ये हिंडाल्को और जो टेक महिंद्रा है ना, वो हमारी लिस्ट में दोस्तों शॉर्ट के लिए बने रहेंगे। फिर हम इनमें शॉर्ट की प्लानिंग करने वाले। तो दो स्टॉक है, सिप्ला और ग्रासिम, ये हमारे लिए लॉन्ग का काम करेंगे, और हिंडाल्को और जो टेक महिंद्रा है उसे हम शॉर्ट की तरफ में एनालाइज करने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट परफॉर्म कर रही है, चांसेस कम ही होंगे
कि कल जो है मार्केट थोड़ा सा शॉर्ट की तरफ रहे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लॉन्ग में ट्रेड पर आने की कोशिश करने वाले हैं। जाने से पहले एक बार एचडीएफसी बैंक को भी देख लेते हैं, अगर लॉन्ग की बात हो रही है। एचडीएफसी में हमारी ऑलरेडी पोजीशन की हुई है। हाँ यस दोस्तों, ये भी एक स्टॉक हो सकता है, इसे भी आप जरूर अपने वॉच लिस्ट में। अभी देखिए ये स्टॉक जो है ना दोस्तों, हमारी वॉच लिस्ट में आए, लिस्ट में तो मॉर्निंग में आएंगे जब निफ्टी और स्टॉक दोनों एक साथ और उनका सेक्टर भी कंफर्म करेगा कि हमने जो रात को इस वीडियो में डिस्कस किया है, जो भी खिचड़ी अपने दिमाग में पका के रखी हुई है, जो भी हाइपोथेसिस बना के रखा हुआ है, वो मार्केट भी उसे करेक्ट प्रूफ कर रहा है। उसके बाद ही हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो में जाने से पहले दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो का डिस्क्लेमर है, कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।